अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मी शेज़ अली फ्रॉम शेज़ अली फ़िटनेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि जब भी हम कीटो डाइट स्टार्ट करते हैं तो अक्सर लोगों के जहन में क्वेश्चन होते हैं कि हम कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, कौन सी प्रोडक्ट की गाइडलाइन हमें दे दें। ये प्रोडक्ट हमने इस्तेमाल किया लेकिन हमारी बॉडी प्रॉपर कीटोसिस में नहीं आई, बाद में वो देखते हैं कि वो प्रोडक्ट कीटो फ्रेंडली ही नहीं था। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल जो है 4 ट्रिक्स बताऊँगा, 4 टिप्स बताऊँगा और 4 ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताऊँगा कि जिसको देखने के बाद कोई भी अगर बिगिनर हो तो उसके पास एक अच्छी खासी गाइडलाइन होगी कि जब भी वो मार्केट या किसी स्टोर में भी जाता है तो उसको किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा प्रोडक्ट मैं परचेज़ करूं, कौन सा प्रोडक्ट कीटो फ्रेंडली है और कौन सा प्रोडक्ट कीटो फ्रेंडली नहीं है। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो हमारी आपसे मिस ना हो। दोस्तों, सबसे पहले जब भी आप प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो उसकी बैक पे एक लेबल लगा होता है जिसके ऊपर लिखा होता है न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ पर 100 ग्राम और एक लिखा होता है सर्विंग साइज़। ये दोनों चीज़ें थोड़ी बहुत डिफरेंट है, ये बात जहन में आप रखें। न्यूट्रिशनल साइज़ जो है वो डिफरेंट हो सकता है और न्यूट्रिशनल पर 100 ग्राम वो डेफिनेटली डिफरेंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है पर 100 ग्राम के अकॉर्डिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 ग्राम में उन्होंने बताया हुआ है कि इसमें हैं 10 ग्राम फ़ैट, एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, और उसमें है आपके पास 2 ग्राम शुगर। आपके जहन में फ़ौरन से एक क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा कार्ब्स हाई हैं तो इस प्रोडक्ट को हम नहीं लेंगे। लेकिन आपने उस चीज़ को नहीं देखना कि आपने 100 ग्राम तो कंज्यूम नहीं करना ना, उसके साथ ही जो है लिखा होगा कि सर्विंग साइज़ उसका कितना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 ग्राम के अकॉर्डिंग उन्होंने बताई हुई है उसकी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन, शायद सर्विंग साइज़ उसका हो सकता है 40 ग्राम, 30 ग्राम। अगर हम 40 ग्राम से उसकी कार्ब्स इनटेक देखें तो उसमें ऑलमोस्ट उसके बन जाते हैं 2 या 3 ग्राम्स, विच इज़ एक्सेप्टेबल। तो अगर हम 100 ग्राम से 100 ग्राम के अकॉर्डिंग उसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स देखें तो वो कीटो फ्रेंडली नहीं है क्योंकि उसमें कार्ब्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन हम उसके सर्विंग साइज़ के अकॉर्डिंग अगर देखें तो वो कीटो फ्रेंडली है डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि 30 ग्राम अगर हम उसका सर्विंग साइज़ है और अगर हम उसको 30 ग्राम कंज्यूम करते हैं तो उसमें हमें कार्ब्स मिलते हैं 2 to 3 ग्राम्स। ठीक है, तो 2 to 3 ग्राम्स इस कीटो फ्रेंडली, यानी 20 ग्राम्स तक, 30 ग्राम्स तक आपके पास विंडो होती है कि आप अपने कार्ब्स कंज्यूम कर सकते हैं। तो अगर आप एक सर्विंग साइज़ लेते हैं तो उसमें आपके पास 2-3 ग्राम कार्ब्स हैं, तो इट मीन्स कि यू कैन परचेज़ इट ईजीली। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपने सर्विंग साइज़ के अकॉर्डिंग जो है उसकी न्यूट्रिशनल फैक्ट्स देखने हैं। हाँ, अगर सर्विंग साइज़ में उसका लिखा हो कि 30 ग्राम्स और उसमें बताया गया हो कि 5-6 ग्राम कार्ब्स है, तब वो कीटो फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि 30 ग्राम सर्विंग साइज़ में 5-6 ग्राम कार्ब्स विच इज़ क्वाइट हाई, वो भी अगर शुगर से आ रहे हो, अगर वो 5-6 ग्राम कार्ब्स फाइबर से आ रहे हो तो वो विच इज़ प्रिटी गुड, आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपने ये जहन में रखनी है कि जब भी आप न्यूट्रिशनल लेबल को रीड करें कीटो के अकॉर्डिंग तो उसमें देखें कि आप हाई फ़ैट की तरफ जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जितने भी आप हाई फ़ैट प्रोडक्ट्स देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बटर हो गया, देसी घी हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, एग्स हो गया, तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें फ़ैट की परसेंटेज हाई होती है। तो हम हाई फ़ैट की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जैसे कीटो को हाई फ़ैट डाइट कहा जाता है और हम एम करते हैं कि हमारा 70 to 75% हमारी डाइट फ़ैट से हम कंज्यूम करें, तो डेफ़िनेटली हमने हाई फ़ैट प्रोडक्ट की तरफ अप्रोच करना होगा। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर वो लो इन फ़ैट हो, हाई इन कार्ब हो, मॉडरेट इन प्रोटीन हो, तो उसकी तरफ हमने नहीं जाना। हमने जाना है हाई फ़ैट प्रोडक्ट की तरफ, जिसमें जो है फ़ैट की प्रॉपर्टी ज़्यादा हो, जिसमें फ़ैट की वैल्यू ज़्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट्स लोवेस्ट हो और प्रोटीन जो है वो मॉडरेट में हो। इसी के साथ नंबर 3 पॉइंट आता है जो बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी है और जितने भी कंपनीज़ हैं ये लोगों को अक्सर बेवकूफ़ बनाती हैं अपनी मार्केटिंग टेक्निक से कि वो ये प्रोडक्ट ख़रीदें और उन्होंने तो उस चीज़ से पैसे अर्न करने होते हैं। लेकिन लोग जो अपनी एक ख्वाहिश लेके मार्केट जाते हैं वो प्रोडक्ट लेने के लिए, जब वो आते हैं इतने हार्ड अर्न पैसे जो है उस चीज़ पे ज़ाया करते हैं उस चीज़ को ख़रीदने में। जब वो देख के आके हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, ग्रुप में क्वेश्चन पूछते हैं, तो देखते हैं वो प्रोडक्ट कीटो फ्रेंडली ही नहीं होता। वो ये है कि जब भी आप प्रोडक्ट को चेक करें तो उसमें कार्ब्स चेक करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी भी प्रोडक्ट में अगर 5 ग्राम कार्ब्स हैं तो उसके नीचे आपके पास 2-3 चीज़ें लिखी गई होंगी। उसमें लिखा गया होगा फाइबर, ठीक है, और उसमें लिखा हो गया शुगर या डाइटरी शुगर, इस तरह की चीज़ें उसमें लिख सकती हैं। तो हमने एम करना है कि अगर वो प्रोडक्ट जो है हाई इन फाइबर है तो हमने उस चीज़ को अप्रोच करना है।
अक्सर कंपनीज़ ने अब ये करना शुरू कर दिया है कि वो नीचे लिखते हैं कि शुगर नहीं है उसमें, वहाँ पे लिख लेते हैं शुगर 0 ग्राम्स, या वो लिख लेते हैं कि ये प्रोडक्ट शुगर फ्री है। लेकिन जब हम उसकी न्यूट्रिशनल फैक्ट्स की तरफ देखने लग जाते हैं तो वहाँ पे उन्होंने बड़ा बड़ा लिखा होता है कि इसमें शुगर अवेलेबल है। तो वो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए हमें बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, और लोग बड़े खुश होते हैं कि हमने शुगर फ्री प्रोडक्ट ख़रीदी है। लेकिन जब वो इंग्रेडिएंट्स को चेक करते हैं तो वहाँ पे शुगर उसमें बड़ा बड़ा करके लिखा होता है, लेकिन वो आपको न्यूट्रिशनल फैक्ट्स में जो है वो नहीं लिख के बताते हैं। तो हमने जब कार्ब्स की इनटेक चेक करनी है तो हमने देखना है कि कार्ब्स हमारे पास लो हो। कार्ब्स आपके पास हाई भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको वो दिखा रहा है कि 10 ग्राम कार्ब्स, लेकिन उसमें आपके पास देखें 7 ग्राम अगर फाइबर हो तो आप उस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि फ़ाइबर जो है वो नॉर्मल कार्ब्स की तरह हमारी बॉडी पे असर नहीं करता। जिस तरह नॉर्मल कार्ब्स होते हैं, जो शुगरी कार्ब्स होते हैं, जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक करते हैं, फ़ाइबर जो है उस तरीके से हमारी बॉडी पे एक्ट नहीं करता। फ़ाइबर जो है डायरेक्टली बॉडी के थ्रू पास हो जाता है और वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज़ नहीं करता। और कीटो में हमें चाहिए भी यही कि जब तक हमारा ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ ना हो तो इट मीन्स कि बॉडी का इंसुलिन लेवल बिल्कुल डाउन होगा और बॉडी कीटोसिस में जो है जा रही होगी। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि अगर कार्ब्स की इंटेक ज़्यादा हो, वहाँ पे लिखा हो गया हो फॉर एग्जांपल 10 ग्राम कार्ब्स, लेकिन अगर उसमें 7 ग्राम फाइबर हो तो इट मीन्स कि वो प्रोडक्ट कीटो फ्रेंडली है। लेकिन ये चीज़ आपने देखनी है कि अगर वहाँ पे लिखा गया हो 10 ग्राम कार्ब्स और वहाँ पे लिखा गया हो 1 ग्राम फाइबर या 2 ग्राम फाइबर और बाकी 8 ग्राम उसमें शुगर हो या 7 ग्राम उसमें शुगर हो, तो वो प्रोडक्ट जो है आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं लेना। क्योंकि जितनी शुगर की इंटेक ज़्यादा होगी हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ होगा, हमारी बॉडी में इंसुलिन लेवल इंक्रीज़ होगा और हमारी बॉडी डेफिनेटली कीटोसिस से बाहर जाएगी। नंबर 4th पॉइंट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और इस पॉइंट के बारे में लोगों को इतना नहीं पता होता और इसी चीज़ को कंपनी कैश करते हैं, और वो पॉइंट ये है कि हम इंग्रेडिएंट्स को नहीं देखते हैं। बाकी सारी चीज़ें देखिए आपने चेक कर लिया, आपने फ़ैट चेक कर लिया, कार्ब चेक कर लिया, प्रोटीन चेक कर लिया, फाइबर चेक कर लिया, लेकिन अगर इंग्रेडिएंट्स आपने चेक नहीं किए तो इट मीन्स के आपको कंपनी वालों ने बेवकूफ़ बना लिया और उन्होंने आप पे अपना प्रोडक्ट सेल कर लिया। देखें आजकल कंपनीज़ क्या ट्रिक्स कर रही हैं कि वो जब हम न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ देखते हैं, हम न्यूट्रिशनल फैक्ट्स देखते हैं, हमें लगता है ये प्रोडक्ट कीटो फ्रेंडली है या प्रोडक्ट हमारे लिए सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन जब हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे इन्होंने सारी गेम खेली होती है। वहाँ पे इन्होंने लिखा होता है कि वेजिटेबल ऑयल या यूज़ किया होता है, या उन्होंने शुगर लिखी होती है, या उन्होंने आर्टिफिशियल शुगर लिखी होती है। या इस चीज़ को भी आप याद रखें कि कंपनीज़ वाले जो है आजकल जो दूसरे नाम हैं शुगर्स के, उनका नाम वहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हो गए वो वहाँ पे लिखते हैं, जैसा कि कॉर्न सिरप, डेट शुगर, फ्रक्टोज़, ग्लूकोज़, और इस तरह के काफ़ी सारे ऐसे नाम हैं कि जो शुगर्स में काउंट होते हैं, जहाँ से वो लोग शुगर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। नॉर्मल जो गन्ने से शुगर इस्तेमाल होती है उसको वो नहीं इस्तेमाल करते, और लोग इस चीज़ को ये समझते हैं कि वो प्रोडक्ट शुगर फ्री है। या तो उन्होंने आर्टिफिशियल शुगर का उसमें इस्तेमाल किया होता है, जैसा कि एस्पर्टीन, एरिथ्रोल, सोर्बिटोल, इस तरह की शुगर्स का जो है उन्होंने इस्तेमाल किया होता है। अक्सर कंपनीज़ जो लोग मुझे इन्फॉर्मेशन भेजते हैं कि ये प्रोडक्ट कीटो फ्रेंडली है कि नहीं है। किसी ने मुझे स्टेविया की तस्वीर भेजी जिसके ऊपर लिखा स्टेविया हुआ था, लेकिन जब उसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स और उसके इंग्रेडिएंट्स हमने चेक किए तो वहाँ पे सॉर्बिटॉल लिखा हुआ था। तो इस चीज़ को आपने देखना है कि वो प्रोडक्ट बना किस चीज़ से है। और प्लस अक्सर बटर होते हैं या क्रीम होते हैं, इस तरह की चीज़ें उन्होंने वेजिटेबल ऑयल से बनाई होती है कि जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए वहाँ पे लिख लेते हैं कि ये बटर है, ये चीज़ है। लेकिन जब इंग्रेडिएंट्स में काइंडली वहाँ पे देखें, अगर वो ऑयल से बना हुआ हो, वेजिटेबल ऑयल से बना हुआ हो, चाहे वो पाम ऑयल हो, चाहे नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल हो, तो उनको आप लोगों ने नहीं यूज़ करना। देखिए फ़ैट हमने कहाँ से कंज्यूम करना है, हमने एनिमल फ़ैट यूज़ करना है, हमने कोकोनट ऑयल यूज़ करना है, हमने ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बटर चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो एनिमल से जो है एक्सट्रैक्टेड है, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। वेजिटेबल ऑयल से जो है हमने टोटली दूरी इख्तियार करनी है। लेकिन वहाँ पे इंग्रेडिएंट्स में इन्होंने लिखा होता है वेजिटेबल ऑयल, पाम ऑयल, इस तरह के नाम लिखे होते हैं, क्योंकि लोग जो है न्यूट्रिशनल फैक्ट्स देख लेते हैं, इंग्रेडिएंट्स जो है नहीं देखने। प्लस जो शुगर हैं वहाँ पे वो लोग नॉर्मल शुगर दूसरी शुगर टाइप्स इस्तेमाल कर लेते हैं। शुगर्स में हम सिर्फ जो है स्टेविया का इस्तेमाल कर सकते हैं, मोस्ट जो सबसे ऑथेंटिक और सबसे अच्छी फॉर्म ऑफ शुगर है, क्योंकि
जो स्टीविया टेस्टेड है उसमें यही पता लगता है हमें कि स्टीविया जो है हमारे ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज़ नहीं करता। बाकी भी जो आर्टिफिशियल शुगर्स हैं जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल जो ह्यूमन मेड है, जिनको इंसानों ने ख़ुद तैयार किया हुआ है, उसमें जैसे एस्पर्टीम आ जाता है या और बाकी शुगर्स आ जाते हैं, तो वो जो शुगर्स हैं वो हम देखें डाइट में कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखें, जो मैन मेड शुगर्स हैं, जो आर्टिफिशियल शुगर्स हैं, इनको जब हम कंज्यूम करते हैं इनमें होती तो ज़ीरो कैलोरीज़ हैं, लेकिन ये बात याद रखें कि जैसे ही हम उनको कंज्यूम करते हैं तो उसका रिएक्शन क्या होता है कि वो हमारी शुगर क्रेविंग्स को इंक्रीज़ करता है। जो हमारे सिंपल कार्ब्स हैं उनकी क्रेविंग्स को इंक्रीज़ करता है, जो हम कार्ब्स की हमें तलब होती है उस चीज़ को इंक्रीज़ करता है। और ये जो सिचुएशन होती है बहुत बुरी सिचुएशन होती है और अक्सर लोग जो है इससे निकल नहीं पाते हैं। तो हमने उस चीज़ को देखना है कि मैक्सिमम कोशिश करें कि जो भी आर्टिफिशियल शुगर्स हैं उनको तो अगर इस्तेमाल करते हैं तो हफ़्ते में या 2 हफ़्ते में एक दफ़ा इस्तेमाल करें और अपना अहद कर लें कि इसको इस्तेमाल करने के बाद मैंने वापस अपनी डाइट पे आना है, चाहे मेरी शुगर क्रेविंग्स हो चाहे मेरी कार्ब्स की क्रेविंग्स हो, तो मैंने वापस अपनी डाइट पे आना है। इसलिए अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हम डाइट 7 अप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, डाइट कोक पी सकते हैं कि नहीं पी सकते हैं, और अक्सर उनको मैं मना करता हूँ क्योंकि उसको एक दफ़ा पीने के बाद वो है तो ज़ीरो कैलोरीज़, ठीक है, कीटो फ्रेंडली है, आप कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन उसको कंज्यूम करने के बाद उस सिचुएशन से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक दिन बाद वो अपनी डाइट ख़राब कर लेते हैं, वो कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही थी, हमें बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कुछ कार्ब्स खाने को। तो इस वजह से अक्सर लोगों को मैं प्रेफर नहीं करता कि अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो डाइट से मतलब डाइट को की तरफ ना जाएं। तो ये 4 पॉइंट्स थे। उम्मीद है आप लोगों को इन 4 पॉइंट्स की समझ आई होगी, और जब भी आप मार्केट जाएंगे तो आपको किसी और की हेल्प लेने की, किसी और को कॉल करने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल आप इन पॉइंट्स को याद रखेंगे तो इंशाल्लाह ये पॉइंट्स आप लोग को डेफिनेटली हेल्प करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप किसी और टॉपिक पे चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो वो आप हमें पूछ सकते हैं, और डेफिनेटली हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। दिस इज़ मी शेयर रियली, सी यू इन अनदर वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एज वेल। सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।